दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम कुछ प्रश्नों को लाए हैं और आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। इसको ध्यान से देखिए। इसमें 10 प्रश्न को हम लिए हैं और इस 10 प्रश्न का उत्तर हम जो अपना विचार रखेंगे, जो अभी हमने यह जो रोबोट का सिद्धांत हमने जो है बनाया है अपने विचारों से, उससे हम जो है कि सभी इस प्रश्नों को समझेंगे। तो यह प्रश्न है कि पहला प्रश्न ये है कि क्या ईश्वर है या नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या है, क्या ईश्वर नियमों से बंधा है। तीसरा प्रश्न है कि क्या सब कुछ पहले से तय है। चौथा प्रश्न हमने लिया है कि क्या मनुष्य फ्री विल, जो स्वतंत्र इच्छा की बात होती है, क्या उसका उपयोग वो स्वयं करता है। पांचवा प्रश्न हमने लिया है कि क्या मानवता ईश्वर से आती है। छठवां प्रश्न हमने लिया है कि क्या बिना ईश्वर के सही गलत तय हो सकता है। क्या सातवां प्रश्न है कि क्या नियम अपने आप बन सकते हैं। उसके बाद आठवां प्रश्न है अगर ईश्वर है तो अन्याय क्यों हो रहा है, इतना घोर पाप जो होता है वह क्यों हो रहा है। नौवां प्रश्न को देखेंगे तो क्या पाप पुण्य प्राकृतिक है या हमारी यह सोच है, इसको हम लोग इससे देखेंगे। फिर 10वां प्रश्न है कि क्या विज्ञान ईश्वर की जगह ले सकता है भविष्य में। अभी धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है, उसका मानसिक विकास धीरे धीरे हो रहा है। तो इन्हीं 10 प्रश्नों को हम देखेंगे। पहले हम अपने जो विचार, जो अनुभव और जो हमने अध्ययन से जो सीखा है, हम आपको उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं और इसके बाद आप उसको तर्क के साथ समझेंगे और आप भी इसमें कमेंट में जाके प्रश्न करिएगा, तर्क करिएगा, क्या सही है क्या गलत है। हम अंधविश्वास को आधार नहीं बनाएंगे, हम केवल कल्पना को आधार नहीं बनाएंगे। हम जो भी करेंगे उसके पीछे कोई लॉजिक रहेगा, तर्क रहेगा। ऐसे ही हम झूठ के आधार पे कोई महल खड़ा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य जो होगा वह और भी पावरफुल होना चाहिए, न कि अंधविश्वासों में फंसा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रोबोट है और एक मानव है। मानव ने इस रोबोट को बनाया है। इसका मतलब इस मानव की सोच, क्षमता और इसकी बुद्धि इस रोबोट को बनाने में लगी है। तो आप कहेंगे कि हाँ, लगी तो है, परंतु आप यह बताइए कि क्या इस मानव की हर एक सोच, हर एक बुद्धि, हर एक शरीर या पूरा विचार इस रोबोट को बनाने में लगा है। तो आप कहेंगे कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यह आदमी केवल रोबोट ही नहीं बनाता, यह आदमी एरोप्लेन भी बनाता है, नाभिकीय रिएक्टर, मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य भी बहुत चीज़ें बनाया है। यहाँ तक कि इसके शरीर में जो भी मौजूद है उसकी भी ये खोज कर रहा है, उन चीज़ों को भी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे आप यह कह सकते हैं कि इस आदमी ने केवल रोबोट बनाने में जो चीज़ों की आवश्यकता है उस चीज़ों का ही प्रयोग किया है। उससे न तो वो ज़्यादा का प्रयोग किया है और न ही उससे वह कम का प्रयोग किया है। अर्थात 100% नियम के अंतर्गत रहते हुए इस सिस्टम को उसमें लगाया है और फिर रोबोट को तैयार कर दिया है। और इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि इस आदमी या इस मानव का इस रोबोट के अंदर कुछ सोच, कुछ बुद्धि, कुछ दिमाग है। पूरा सोच, पूरा बुद्धि या पूरा दिमाग इसके अंदर मौजूद नहीं है। थोड़े से दिमाग और थोड़ा ही बुद्धि मौजूद है। वह इसके आधार पर केवल इस मानव को समझ सकता है, इसको पूरी तरह जान नहीं सकता है। पूरी तरह इसको जानना असंभव है इस रोबोट के लिए। जितना रोबोट के अंदर चीज़ें बनी हैं, उसके आसपास हैं, वही चीज़ समझ सकता है। उससे ज़्यादा ये रोबोट नहीं समझ सकता है इस मानव को। इससे यह रोबोट यह समझ सकता है कि हमें कोई बनाया है और उसकी
सोच हमारे अंदर कुछ न कुछ है, कुछ सोच है, कुछ दिमाग है, कुछ बुद्धि है, उसकी पूरी सोच, पूरी क्षमता या पूरा दिमाग हमारे अंदर मौजूद नहीं है। और इसी तर्क और इसी उदाहरण को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि कोई शक्ति या कोई ईश्वर, उस शक्ति को ईश्वर कह सकते हैं जिसने यह पूरी सृष्टि बनाई है। हम उसे केवल समझ सकते हैं, उसे पूरी तरह जान नहीं सकते हैं। उसको जानना असंभव है, लगभग में असंभव है, क्योंकि वह पूरी क्षमता या पूरा चीज़ अपना दिया ही नहीं। तो हम उसे कैसे जान सकते हैं? केवल हम समझ ही सकते हैं, उसे विचार कर सकते हैं उस पर। तो हम इस उदाहरण और इस विचार से हम यही समझ सकते हैं कि मानव को ईश्वर ने बनाया होगा, तो जितनी चीज़ों की आवश्यकता रही होगी इस सृष्टि को जब ईश्वर ने बनाया होगा या उस परम शक्ति ने बनाया होगा, तो जितनी चीज़ों की आवश्यकता रही होगी उतनी ही चीज़ों का प्रयोग किया होगा। न तो उससे ज़्यादा का प्रयोग किया होगा, न उससे कम का प्रयोग किया होगा। इस प्रकार हमारे अंदर उस ईश्वर की कुछ सोच, कुछ विचार, कुछ शक्तियाँ, कुछ अनुभव अवश्य हैं, परंतु पूरा सोच, पूरा विचार या पूरा दिमाग नहीं है। हाँ, कुछ हिस्सा है, कुछ सोच अवश्य है, कुछ दिमाग अवश्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम उस ईश्वर को या उस परम शक्ति को पूरा जान नहीं सकते हैं, केवल थोड़ा समझ सकते हैं। इस प्रकार हमारी निष्कर्ष और हमारा विचार यह कह रहा है कि एक परम शक्ति है और उसने नियम बनाए और नियम के अंदर इस सृष्टि और समय का निर्माण हुआ है और उसी के तहत पृथ्वी पर मानव का निर्माण हुआ है। मानव की उत्पत्ति हुई है और मानव धीरे धीरे अपने मानसिक विकास में आगे जा रहा है। तो दोस्तों, हमने जो विचार दिया है, यदि आप उससे संतुष्ट हैं, यदि आप उससे असंतुष्ट हैं, यदि आपको लग रहा है कि यहाँ कमी है, यहाँ इसकी अच्छाई है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और जितने भी जो प्रश्न हैं उसका उत्तर हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।